माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी आओ ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी भूख लगी है तो तुम दोनों जाकर खा लो ना। नहीं, भूख तो लगी है, मगर आपके साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा 2 मिनट रुको, पहले मैं खुदाई कर लूं, फिर आता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा। अनीका की बात सुनकर शेख मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। ये कहानी शहर की 2 बेटियों की है जिनके नाम अनीका और रिया थे। दोनों बेटी अपनी बाबा शेख और अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी और उनके घर के सामने उनका बड़ा खेत और तालाब भी था। फिर उस दिन वो घर जाते हैं। बाबा, खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब किसी काम का नहीं। आप इसे बेच क्यों नहीं देते? इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे हम उसे बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बेटियों। ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, पैसा लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में? अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए शेख और उसकी बेटियां दोनों घर आ चुके थे। घर आके माँ ने सबके लिए खाना लगाया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। तभी खाना खाते हुए, आगे बताइए बाबा, फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहते हो? जी बाबा। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। कई साल पहले की बात है। हमारे गांव में बड़ी मुश्किल आ गई थी। खेत पूरे सूख चुके थे। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वह। उसमें भी तुम्हारे दादा जान ने हार नहीं मानी थी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखापन गांव वालों के लिए बड़ी दिक्कत आ गई और एक साहब को एक बीमारी में साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। और फिर एक दिन, माँ तुम फिक्र मत करो, हम शहर से बाबा का इलाज जरूर करवाएंगे। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ। मैं अभी जाकर अंकल से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है, ध्यान से। माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी आओ ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी भूख लगी है तो तुम दोनों जाकर खा लो ना। नहीं, भूख तो लगी है, मगर आपके साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा 2 मिनट रुको, पहले मैं खुदाई कर लूं, फिर आता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा। अनीका की बात सुनकर शेख मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। ये कहानी शहर की 2 बेटियों की है जिनके नाम अनीका और रिया थे। दोनों बेटी अपनी बाबा शेख और अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी और उनके घर के सामने उनका बड़ा खेत और तालाब भी था। फिर उस दिन वो घर जाते हैं। बाबा, खेत तो हमारे काम का है, लेकिन ये तालाब किसी काम का नहीं। आप इसे बेच क्यों नहीं देते? इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे हम उसे बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बेटियों। ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, पैसा लगाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में? अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए शेख और उसकी बेटियां दोनों घर आ चुके थे। घर आके माँ ने सबके लिए खाना लगाया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। तभी खाना खाते हुए, आगे बताइए बाबा, फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहते हो? जी बाबा। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। कई साल पहले की बात है। हमारे गांव में बड़ी मुश्किल आ गई थी। खेत पूरे सूख चुके थे। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वह। उसमें भी तुम्हारे दादा जान ने हार नहीं मानी थी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक साल उनके गांव में फिर से सूखापन गांव वालों के लिए बड़ी दिक्कत आ गई और एक साहब को एक बीमारी में साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। और फिर एक दिन, माँ तुम फिक्र मत करो, हम शहर से बाबा का इलाज जरूर करवाएंगे। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास? हम कर्जा ले लेंगे माँ। मैं अभी जाकर अंकल से बात करती हूँ। वो बड़ा बदमाश है, ध्यान से। अनीता अंकल के पास पहुंची और अपने घर के सारे हालात बताए। शेख साहब अच्छे आदमी हैं, इसलिए तो मैं खर्चा दे देता हूँ। हमारे पास बस एक तालाब है,
अरे उस नाले जैसे गंदे तालाब का मैं क्या करूँगा? ऐसा करो, मुझे अपने खेत के कागज भेज दो और 2 लाख रुपए ले लो। वो अपना खेत नहीं बेचना चाहती थी, एक वही तो था उसके पास। फिर भी वो ना चाहते हुए कागज ले आई और अपने अंकल से 2 लाख ले आई। माँ, तुम फिक्र मत करो, देखना बाबा का इलाज अच्छे से हो जाएगा, वो पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही हो बेटा। थोड़े दिन बाद वो शहर के लिए निकल पड़ते हैं। वो शहर पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि शेख साहब की किडनी खराब है और उसके इलाज के लिए 4 लाख लगेंगे। अब रिया और अनीता दोनों बहनें फिक्र में आ गई। अब उनको परेशानी हो रही थी कि बाकी पैसे कहां से लाए। अनीका, तू रिया को लेकर गांव जा और छोटे कमरे में एक संदूक है, उसमें मेरे चांदी के कुछ कंगन है, जल्दी से वो सब लेकर आ जा। इससे क्या होगा माँ, हमें पूरे 2 लाख और चाहिए। अरे कुछ तो होगा, बाकी का भी देख लेंगे। माँ की बात मानकर दोनों बहनें वापस आ गई और घर पहुँचते ही उन्होंने उस संदूक को खोला। ये पहली दफा था कि जब उन्होंने संदूक को खोला। उस संदूक को खोलते ही सबसे पहले बहुत सारी मिट्टी निकली, फिर एक लाल रंग की पोटली थी, उसमें कंगन थे। हमें तो अपनी माँ की शादी की निशानी भी बेचनी पड़ रही है। रिया की आंखों में आंसू हैं। तभी अनीका की नजर एक कपड़े पर पड़ी। उसने लकड़ी का हिस्सा हटाया और वहां उसे एक छोटी सी डब्बी नजर आई। दीदी, ये क्या है? पता नहीं, रुक मैं खोल कर देखती हूँ। वैसे ही अनीका ने डब्बी खोली। उसमें एक बड़ी सी चाबी थी और उसमें एक खत था। अनीका ने पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे शेख, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब मेरी उम्र बहुत हो गई है और अब यह बीमारी मुझे खा गई है। तुमने जिंदगी भर की अपनी कमाई मेरे इलाज पर खर्च दी, लेकिन यह ठीक बात नहीं है। आगे तेरी नस्लों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तुझसे एक राज रखा था ताकि तू और तेरी आने वाली नस्ल उसका सही इस्तेमाल कर सके। तालाब की खुदाई करते वक्त मुझे कुछ मिला था। यह चाबी तेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगी। बस याद रखना कि चाबी असल में मेरे दिल की है। ये क्या? दादाजी ने लगता है पैसे और कंगन छुपा कर रखे होंगे कहीं। कुछ और सुनाए। इसका मतलब दादाजी के पास कुछ और जरूर ऐसा था जिससे वो अपना इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो हमारे बाबा और हमारे लिए छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। कितनी सुबह तो रखी थी ये चिट्ठी दादाजी ने। अब हम दादाजी का दिल निकाल कर कहां से लाए? अरे पागल, वो किसी तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने कहा ये चाबी मेरे दिल की है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो उनके दिल के सबसे करीब थी। उनके दिल के सबसे करीब तो बाबा है। बाबा में चाबी थोड़ी लगेगी। दीदी, चाबी तो किसी ताले में ही लगेगी ना, लेकिन पूरा तालाब खोदने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। और हाँ, डॉक्टर ने तो जल्दी पैसे मंगवाए हैं। क्या करें अब? चाबी तालाब और दिल कहाँ होता है? सीने के बीच। अब हम तालाब के बीच में खुदाई करेंगे, वो भी रात को। वाह, क्या बात है दीदी। एक बात तो माननी पड़ेगी, दादा नहीं तो बहुत समझदार है, लेकिन उनके आगे पोती भी बहुत समझदार है। उन्होंने कितनी मुश्किल पहेली रखी, फिर भी हमने सुलझा ली। अब रात के समय दोनों ने खुदाई शुरू की। थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें वहां से एक संदूक मिला। जब उसे खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दीदी, ये सोने के सिक्के हैं? इससे हमारी सारी मुश्किल हल हो जाएगी। दादाजी भले ही चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए काम आसान कर दिया। अनीका ने उन सिक्कों को सुनार को भेज दिया और उसके बदले बहुत सारे पैसे मिले। अब उसने बाबा का इलाज करवाया और अंकल का भी उधार उतार दिया। फिर एक दिन घर में, बेटा, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अनीका ने बाबा को दादा की चिट्ठी बढ़ा दी और वो पढ़ी। बाकी बचे हुए सिक्कों का हम क्या करेंगे? माँ, उन्हें बेच के रमेश तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे।
प्यारी प्यारी मछलियां होंगी और एक बात मना कर लोगों को बैठाने का इंतजाम करेंगे। साथ ही साथ पानी का भी इंतजाम करेंगे। यहाँ से लोग ठंडा और मीठा पानी पिएंगे। इससे दादाजी को भी सुकून मिलेगा, देखना।